दोस्तों मेरे पास एक बुकिंग आई हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। उनको मैं लेके आया हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पे, उनको वहाँ पे नहलाने के लिए। उन्होंने वहाँ पे नहाया, दर्शन किए अच्छे से, गंगा के हमने घाट देखा। वहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ देखने में। पानी बहुत तेज़ आ रखा था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए ऋषिकेश के लिए। वहाँ ऋषिकेश पे हम लोग रुक के जाके जानकी झूले पे वहाँ पे हमने देखा। और फिर मैं जाके शाम होके अपनी गाड़ी में जाके सो गया आराम से, पूरा बेड बना के मस्त। फिर सुबह उठा और मैंने देखो ये अपनी पीछे वाली सीट निकाल के आगे ड्राइविंग सीट के पास लगा ली। इससे मेरा बेड बन गया, छोटी गाड़ी थी मेरी, तो आराम से मैं सोया वहाँ पे। फिर मैंने गाड़ी का सेटअप करके फिर मैं निकल गया गंगा घाट की तरफ। मैं सुबह सुबह वहाँ वॉक करने के लिए गया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। वहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे और सुंदर थे। फिर वहाँ से मैं निकल गया अपने सीधा देहरादून के लिए। फिर मैं वहाँ पहुँचा माल देवता में। माल देवता में बहुत ही सुंदर नज़ारे हो रखे थे, बहुत ही मज़ा आया हमको देख के। और हमारे जो गेस्ट आ रखे थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो बोले बहुत मज़ा आ रहा है भाई, आप बहुत जन्नत में लेके आ गए हमको। वो लोग देखो पीछे वहाँ खड़े होकर सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे। ब्रिज पे हम लोग खड़े थे वहीं माल देवता में। और ये रहा मैं, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत ही सुंदर नज़ारे हो रखे थे यहाँ पे। मैंने देखो आप लोगों को सारे नज़ारे यहाँ के दिखा रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो। भाई साहब इन नज़ारों को देख के तो ऐसा लग रहा था कि यहीं रुक जाओ। कस्टमर भी हमारे बोल रहे थे बेटा तुम बहुत अच्छी जगह ले आए हो, मन तो कर रहा है कि यहीं रुक जाएं, कहीं ना जाएं। फिर लेकिन उनका क्या था, उनको देहरादून घूमना था, तो हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे हम मैं बोला चलो अंकल आगे चलते हैं। फिर उनको आगे लेके आया मैं नदी के किनारे पे। वहाँ भी बहुत बढ़िया नज़ारे हो रखे थे। और यहाँ पे लोग आ रखे थे गणेश विसर्जन के लिए। ये देखिए गणेश जी को हाथों में उन्होंने ले रखा है। यहाँ पे अभी वो लोग गणेश विसर्जन करेंगे। हमारे पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं, तो फिर हम लोग वहाँ से धीरे धीरे निकलने लग गए। और इन लोगों को मैंने बोला चलो चलते हैं, तो ये लोग भी रेडी हो गए वहाँ से निकलने के लिए। हम लोग वहाँ से फिर निकल आए। फिर हम गए सहस्त्रधारा में। वहाँ भी बहुत ही अच्छी वादियाँ हो रखी थी और नदी का पानी एकदम साफ़ और क्लीन आ रहा था। ये नदी हमारी फेमस है, जैसे अगर हमारे बॉडी पे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उससे इस पानी से हमारे सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं नहाने से, ऐसा लोग बोलते हैं, बाकी पता नहीं। यहाँ मैंने नज़ारे लिए, नदी के किनारे भी मैं खड़ा हुआ। पानी का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो मैंने थोड़ी वॉइस कम कर दी। और फिर यहाँ इतना मज़ा आ रहा था कि मैं धीरे धीरे घूमते घूमते मैं नदी के किनारे ही पहुँच गया। देखो कितना मैं पास में खड़ा हूँ और यहाँ नज़ारे देखो आप कितने सुंदर हैं। मेरा तो दिल कर रहा था यहाँ से जाऊँ ही मत, लेकिन आगे भी जाना था। तो मैं धीरे धीरे मैंने कहा चलो आगे भी दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे और भी थे, तो वहाँ से मैं निकल आया। ये देखो नदी का पानी कितनी तेज़ तेज़ आ रहा था, एकदम बहुत शोर हो रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। ये लग रहा था यहीं बैठे रहो। तो टाइम की कमी थी तो फिर वहाँ से धीरे धीरे निकलना पड़ता है, इस वजह से तो मैंने छोटे छोटे कोई क्लिप शॉट लिए वहाँ से। ये आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो कितना अच्छा सुंदर नज़ारा हो रखा है, बहुत ही प्यारा प्यारा पानी। देखो ये लग रहा था कि इस पानी को बैठ के बस देखते रहो, यहीं पे देखते रहो, आगे मत जाओ। लेकिन समय की वजह से फिर वहाँ से निकलना ही पड़ता है, इस वजह से मैंने तो एक दो शॉट ले लिए जो कि बहुत ही प्यारे आ रहे थे। यहाँ पे पीछे देखो बादलों में पहाड़ों में कितने बादल आ रखे थे, बहुत ही प्यारा सुंदर नज़ारा लग रहा था। फिर वहाँ से मैं नदी पार किया, ब्रिज से आया मैं, लोहे का ब्रिज बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये रही नदी, नदी को मैंने धीरे धीरे पार किया, आगे बढ़ा। फिर आगे यहाँ पे एक मंदिर है, ये दुकानें लग रखी हैं, इसी के पीछे मंदिर था द्रोण भगवान का। फिर ये द्रोणाचार्य जी वहाँ पे मूर्ति बना रखी थी। और ये देखो ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है कितना सुंदर लग रहा है। बगल में नदी, वहीं मंदिर है। और ये देखो ये पहाड़ से ऊपर से पानी निकलता ही रहता है, ये हमेशा ही निकलता रहता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये सहस्त्रधारा में है, बहुत ही प्यारा लगता है ये देखने में ना। तो मैंने सोचा चलो आगे चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आप लोगों को। फिर मैं वहाँ से निकल गया आगे के लिए। धीरे धीरे मैं आगे गया वहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। ये नज़ारे देखो कितने सुंदर, जगह हर जगह पानी निकल रहा था, कहीं इधर से कहीं उधर से। और बगल में इतनी प्यारी नदी बह रही थी कि दिल कर रहा था इसे ही देखते रहो बैठे बैठे। आप लोग भी अगर कभी यहाँ पे आएंगे तो ये द्रोण मंदिर है, उसके बगल से ये सीढ़ियाँ हैं, उन पे चढ़ के आप लोग भी ऊपर की तरफ आइए। यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, यहाँ से अच्छे अच्छे दिखते हैं। और मोस्टली बारिश की टाइम पे तो ये बहुत ही प्यारा हो जाता है, एकदम जन्नत से कम नहीं रहता। ये सीढ़ियाँ थोड़ी फिसलनदार हो जाती हैं क्योंकि इनमें काई लग जाती है बारिश की वजह से, तो थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है। लेकिन नज़ारे यहाँ के, आप थक जाएंगे लेकिन नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे यहाँ के, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। ये सामने एक छोटी सी गुफ़ा है,
ये इसमें पानी भी बारिश की वजह से बहुत तेज़ गिर रहा है, तो अंदर नहीं जा पाता हूँ मैं। ये देखो, ये वहीं ऊपर पानी गिर रहा था ना जहाँ से पहाड़ों से, वही ये सारे नज़ारे हैं। एकदम जन्नत की तरह लग रहा था, एकदम पूरा ये लग रहा था जन्नत में आ गए हैं। कितना प्यारा नज़ारा था यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, तो ये इस गुफ़ा की तरफ जाता हूँ। ये छोटी सी गुफ़ा जो मैं बता रहा था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो अंदर नहीं जा पा रहा था मैं, पानी बहुत तेज़ी से ऊपर से आ रहा था। अंदर जाता तो मैं गीला हो जाता। तो इस वजह से मैं गुफ़ा में जा नहीं पाता हूँ। ये देखो, पानी बहुत तेज़ी तेज़ी टपक रहा था, एकदम खतरनाक। इसमें गर्मी के टाइम पे अगर आप कभी आएंगे ना, तो इसमें अंदर जाइए, बहुत ही मज़ा आता है इसमें नहाने में। एकदम नीट एंड क्लीन पानी रहता है, एकदम बहुत पीने लायक पानी, एकदम सुंदर। बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पे आ रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन अंदर मैं जा नहीं सकता था, तो फिर अपना मुंह घुमा के निकल गया मैं फिर वहाँ से। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आया मैं, वापसी होने लग गया था। तो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मैंने वहाँ पे देखा, ये इधर ऊपर कुछ नहीं है वैसे तो, लोग जाते हैं। मैं एक दिन गया था देखने के लिए कि ये पानी आता कहाँ से है, लेकिन मुझे पता नहीं चला वो पानी आता कहाँ से। ये देखो, ये ऊपर सहस्त्रधारा मंदिर है। ये यहाँ पे रोपवे से जाना पड़ता है, ये रोपवे लगी हुई है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, यही मंदिर है। बारिश हो रही थी तो हमारे कस्टमर बोल रहे कि हम वहाँ तो नहीं जा पाएंगे भैया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग यहीं घूम लीजिए, यहाँ भी नज़ारे अच्छे अच्छे हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उन्हें वहीं घुमाया। और फिर मैं नीचे की तरफ आ गया, धीरे 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 नीचे आ रहा था, तो देखो नज़ारे लेफ़्ट साइड में कितने अच्छे लग रहे थे। नदी बहुत ही प्यारी लग रही थी, सुंदर। मेरे तो नदी से ही दिल एकदम खुश हो रखा था देख के, क्यों। और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बारिश की वजह से एकदम खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था ज़्यादा। फिर मैंने सोचा ये कि ये छोटी सी गुफ़ा थी, यही आपको दिखा देता हूँ। उसमें तो जा नहीं पा रहा था, बहुत तेज़ पानी आ रहा था। तो फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी गुफ़ा हो रखी है, यहाँ पानी थोड़ा साइड से कम हो रहा था, तो मैं वहीं से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैं थोड़ा सा झुक के और अंदर घुस गया। और फिर अंदर घुसते ही देखिए, यहाँ पे एकदम पानी टपक रहा था धीरे धीरे। और ऐसे ही वो ऊपर वाली गुफ़ा भी थी उसमें, लेकिन नीचे पानी भरा था। बहुत ही प्यारा लगता है, ये पानी टपकता रहता है। गर्मियों के टाइम में तो भाई इसमें एसी फेल है, इतना ठंडा रहता है ना, कुछ पूछो मत, मज़ा ही आ जाता है एकदम। ऐसे ही पानी टपकता रहता है पूरी गुफ़ा में बढ़िया से। और आराम से उसमें ऊपर वाली गुफ़ा में आप नहा भी सकते हैं, क्योंकि उसमें एक जगह खाली सी है, तो उसमें पानी भरा रहता है और एकदम साफ़ पानी रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो आप भी आइए कभी यहाँ पे घूमने के लिए। फिर हमारा टाइम हो रहा था घर जाने का, तो फिर वो रास्ते में FRI भी उनको घुमा दिया और उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो और